जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के लिए एक बार फिर स्वागत करते हुए आपका ले आई हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। मैंने ऐसा विचार किया कि आप लोगों को मैं साप्ताहिक राशि भविष्य के साथ एक एक टिप भी बताया करूँगी एस्ट्रोलॉजी का नेचुरल लाइफ से कैसे रिलेशन होता है। ये एस्ट्रोलॉजी टिप ये है कि आप जो हैं वो पानी पीते हैं और पानी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी पिया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पानी किस ग्रह का द्योतक होता है? पानी द्योतक होता है चंद्रमा का। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो या जैसे अमावस्या को चंद्रमा क्षीण होता है तो आप खूब सारा पानी पी के चंद्रमा की शक्ति बढ़ा सकते हैं। वैसे भी पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैंने अपने YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में पानी पीने के फ़ायदे आप सबको बताए हुए हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। तारीख 17 से लेकर तारीख 24 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य। 17 तारीख को है चंद्रमा कर्क राशि में देर रात तक। विनायक चतुर्थी है इस दिन। 19 तारीख को नेपच्यून वक्री हो जाएंगे। 20 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी बुधाष्टमी शुक्ला देवी पूजन है। 21 तारीख को महेश नवमी और इसी दिन दक्षिणायनम आरंभ हो जाएगा, मतलब दक्षिणायन हो जाएंगे। 22 तारीख को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 11:10 के बाद। और 23 तारीख को है निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी का बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद 24 तारीख को आप सबको ये सप्ताह का दूसरा साप्ताहिक राशि भविष्य मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। चंद्रमा बने हुए हैं कर्क राशि में। मेष राशि के लिए अब चंद्रमा की स्थिति बेहतर होने की वजह से 2 दिन आपको थोड़े घरेलू सुख मिलेंगे। हालांकि चंद्रमा पिस गए हैं राहु और शुक्र के बीच में, तो मैंने जैसे उपाय बताया खूब सारा पानी पीजिए। और इसके साथ ही आपको अपनी माता की सेवा करनी, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है। वो सही सलाह आपको इन 2 दिनों में घर के विषय में, आपके सुखों के विषय में, कार खरीदने के विषय में आपको दे पाएंगे और आपके घरेलू सुखों की वृद्धि होगी। इसके साथ ही बुधादित्य योग अभी जारी है आपका। ये बुधादित्य योग की वजह से बेटर फीलिंग्स आ रही हैं यात्रा में, आपको बेटर फीलिंग्स आ रही हैं पराक्रम में और आपको उत्साह बढ़ा हुआ है। छोटे भाई बहनों से आपको फ़ायदा हो रहा है। मंगल आगे चल के वक्री होने वाले हैं। फिलहाल अपने काम बनाइए। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई नौकरी आपको चाहिए तो आगे बढ़ के नौकरी मांगिए। और आपकी शादी होने के पूरे योग चल रहे हैं, तो जो आपको ठीक लगता है कि ये ठीक है वर वधू, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि गुरु वक्री हैं, लेकिन गुरु वक्री अभी मार्गी हो जाएंगे, जल्दी मैं डेट बताऊंगी। फिलहाल आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि बात पकते पकते आधी देर तक पकती है। शनि ने आपके भाग्य को स्लो कर रखा है, लेकिन भाग्योदय आपका आने वाले दिनों में होगा ज़रूर। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा आपके तृतीय में बैठकर आपको यात्रा पर ले चले और ये यात्रा आपकी सुखद होने के बावजूद आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। आपको छोटे भाई बहनों से सलाह देनी है, उनका ध्यान भी रखना है। और अगर राहु से चंद्रमा पीड़ित होता है इस दिनों में तो आप पानी पी के ज़्यादा या शिव जी को जल चढ़ा के ये दिन काट सकते हैं। इसके अलावा बुधादित्य योग आपके द्वितीय में होने के कारण आपकी बातों में ओज, आपकी वाणी में ओज, आपकी भाषा में ओज, काउंसलिंग और कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं। और आपको जो आक्रामक स्वरूप से आपकी इच्छाओं के लिए, आपके भाग्य के लिए जो काम करवा रहा है मंगल, तो अपने काम जल्दी पटाइए क्योंकि 27-28 तारीख के बाद मंगल वक्री होंगे तो थोड़ी स्थिति बदलेगी, फिर थोड़ा स्लो डाउन होगा। अपने पेट का, अपने स्नायुओं का, अपने मसल्स का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज रेगुलर रूप से करते रहिए। मिथुन राशि के लिए लग्न में बुधादित्य योग हालांकि आपको बहुत सारी ऑफर्स देता है, लेकिन ये न के इन प्रकार आपकी तबीयत ठीक नहीं चंद्रमा की मूवमेंट को लेकर किसी प्रकार से। तो अब जो आपको बेटर फीलिंग आ रही है आज से, वो बेटर फीलिंग को लेकर आपको काम करने आगे बढ़ना है। आपके बच्चों के साथ जो आपके मनमुटाव हैं वो तो ख़त्म होंगे 11 अक्टूबर के बाद, और उनसे रिलेटेड जितनी टेंशन्स भी हैं वो भी गुरु मार्गी होने के बाद काफ़ी सॉर्ट आउट होंगी। आप चाहते हैं कि उनकी शादियां हों आपके
आपके परिवार की वृद्धि हो तो वो भी आपकी परिवार की वृद्धि होगी, उनकी शादियाँ होंगी। आप भी शादी करना चाहते होंगे तो एक साल रुक जाइए, आपके भी वर वधू के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ जो अष्टम का मंगल है आपकी तबीयत का ध्यान आपसे खूब रखवा रहा है। बहुत ज़्यादा काम करने से तबीयत खराब होगी आपकी, तो अपना ध्यान रखिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा राहु, शुक्र और चंद्रमा ने आकर आपको काफ़ी मन से संतोष दिया, आपको काफ़ी बेटर फीलिंग आई। और जो आपके धन भाव का स्वामी जो है सूर्य वो जाके द्वादश में बैठा, तो आपको धन लाभ हो सकता है विदेश यात्राओं से लेकर आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं में फ़ायदा भी होगा और आपको शत्रुओं का जो विरोधी लोगों का बंदोबस्त इस बार तो मंगल कर रहा है अच्छे से। उस वजह से काम जो ऑफर हो रहे हैं उनको छोड़िएगा मत, काम कीजिएगा ज़रूर। और छोटा छोटा समझ के अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आगे चल के ये काम आपको फ़ायदा दे सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अपनी माता की तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, उनके शुगर ना होने का भी ध्यान रखिए। आपके घरेलू सुखों में जो कमी हुई है आपके लिए, उसके लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य योग बना के लाभ में बैठने के कारण तरह तरह से नाना प्रकार के आपको लाभ अपनी आपकी वजह से और आपके काम की वजह से, जिससे आप बहुत खुश हैं। और इसके साथ ही आपको काफ़ी बेटर लग रहा है, आपके परिवार में आपकी वाणी में ओज है। आज के दिन जो चंद्रमा बैठेंगे आपके द्वादश में तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है आपको, इस बात को लेकर कि आपके प्रेम संबंध वगैरह जो बिगड़े हुए थे आज बात कर सकते हैं आप उनसे। और जो आपके विदेश रिलेटेड कारोबार भी बिगड़े हुए थे उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। आपके लेजीनेस वगैरह के लिए आप शुगर कम खाइए। और आप जो हैं यात्रा वगैरह में जो आपको परेशानी हो रही है, तो आप जब घर से निकलें तो आप गायत्री के मंत्र पढ़ के जाएं, जिससे आपका उत्साह बना रहे, आपका तेज बना रहे। आप सूर्य को प्रणाम करके जाएं, इससे आपका तेज भी बना रहेगा। और साथ ही में आप शनि महाराज के शांति के लिए आप कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा आराधना। आपकी सोच बहुत कठोर हो रही है, किसी गुरु के शरण में भी जा सकते हैं। मंगल महाराज जो है विरोधियों का ध्यान बंदोबस्त रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब जो है आपके लग्न के स्वामी बुध आपके दशम स्थान में स्वग्रही होकर बैठ गए, जिस वजह से सूर्य के साथ बैठने से आपके तरह तरह के काम बने। आपके नौकरी पेशा हैं या नेतागिरी में हैं तो आपके काम बन सकते हैं। आप किसी सरकारी ओहदे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो काम बन सकते हैं। आप अपने फाइल्स पेपर्स वगैरह सब ठीक से रखिए, क्योंकि वो सब आपको आगे चल के काम आएंगे। और जो मंगल महाराज आपके माइंड पे बैठे हैं उसकी वजह से आप परेशान हैं थोड़े, और ये परेशानी आपको बच्चों से रिलेटेड है, ये परेशानी हेल्थ से रिलेटेड है, ये परेशानी आपके स्व के माइंड से रिलेटेड है। तो आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं और परिवार में खुशी के लिए आप दुर्गा माँ की या महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। ये दोनों बातों में अगर हम कहें कि शिव शक्ति की आराधना आपके लिए अत्यंत उचित रहेगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र भी थोड़ा सा अस्वस्थ कर्क के घर में और चंद्रमा के प्रवेश करने से इन दिनों 2 दिन आप थोड़ा बेचैन हो सकते हैं। लग्न में गुरु है, आप क्या कीजिए, आप महालक्ष्मी की आराधना करें, ना हो तो आप कुछ स्त्रियों की मदद करें। आप कुछ स्त्रियों की मदद के लिए कुछ उनकी हेल्प के लिए कुछ सिक्के बांट सकते हैं, कुछ उनको कपड़े दे सकते हैं। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। बुधादित्य योग आपके लिए काम तो खूब ला रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी बन नहीं रहे, क्योंकि राहु की स्थिति है दशम में, तो वो काम बनाते बनाते भ्रमित करके वो काम छुड़ा देता है। इस वजह से आप परेशान हैं। जो राहु की स्थिति बनी हुई है उसके लिए काले तिल डाल के जड़ में चढ़ाएं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। और शनि महाराज आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार फुल, आपको खूब सारे काम करवा रहे हैं। रिजल्ट के लिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा बेटर रिजल्ट आएगा। राहु शुक्र बदलेंगे तो थोड़ा सा है देर, शुक्र तो जल्दी बदल जाएंगे, राहु को थोड़ा समय लगेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल अभी भी आपको फायरी रूप से काम करवा रहा है। बहुत उत्साह, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप, और अपने विषय में, बिजनेस के विषय में खूब सोच रहे हैं। बुधादित्य योग भी बना, लेकिन आपके पैसे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो पैसे गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें से पैसे निकलने चाहिए। फिर ये जो राहु और शुक्र बना हुआ अभी भाग्य में, तो ये आपके काम
आप जितना और स्पीड चाहते हैं उतना नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो है। तो इसके लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। और आप खूब सारा पानी पीजिए, नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जो कि आप कर भी रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए और किसी का मन मत दुखाइए। प्रेम संबंधों को भी संभाल के रखिए और विदेश रिलेटेड यात्राओं के काम को भी। धनु राशि, बहुत स्लो हो गए आप शनि की वजह से और गुरु की मूवमेंट की वजह से। अभी गुरु की मूवमेंट तो अक्टूबर के बाद बदलेगी, लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होगा अभी इसी 15-20 दिनों में, तो आप बेटर फील करेंगे। और अभी बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आपके जीवन में कोई आदमी आता है, कोई लेडी आती है जिससे शादी करना चाहें आप आगे चल के। अभी तो शादी के योग बने हुए हैं 11 अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी अगर आप अभी कोई आता है तो उसको हाँ बोल सकते हैं। रुक के देखिएगा, गुरु वक्री है, बाद में जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब तक भी आपका विचार बना रहेगा, तो आप शादी कीजिएगा। ये मकर का मंगल आपको कटुता देता है जवान में, लेकिन परिवार से फुल सपोर्ट। वाणी में ओज, अगर आप सिंगर वगैरह हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेशन है, तो आपका काम बनेगा, आपका बड़ा काम बनेगा। और ये जो चंद्रमा की मूवमेंट आपको उदास न करें, ये 2 दिन इसका ध्यान रखना है। आप ये लो फील होता है जब जब आपको खूब पानी पिए, समुद्र पर टहलने के लिए जाएं या नदी के किनारे, या आप शिव जी की आराधना करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब जो है चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ा बेचैन करती है अपने विवाहित जीवन को लेकर, क्योंकि सामने वाले लोगों को ज़्यादा सुख आराम अब मिला है और आप बेचैन हैं क्योंकि चंद्रमा आपके विपरीत ग्रह है और आपको संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि मंगल भी आपके विपरीत है और केतु भी विपरीत है, तो एक स्थिति है जहां भ्रम बहुत, परेशानी बहुत है आपको। और इस परेशानी से बचने के लिए अभी मंगल भी वक्री होंगे, तो आप लगातार महामृत्युंजय के जाप करिए, प्रैक्टिकली डील करिए अपनी परेशानियों को, अपनी तबीयत को संभालिए। सबसे पहले एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, खाना पीना अपना एकदम सही कर दीजिए। बुधादित्य योग बना हुआ है अभी, तो हेल्थ अच्छी है और विरोधियों का बंदोबस्त है। फॉरेन रिलेटेड जो काम आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ जो देश में कामों में अड़चने हैं उनको ध्यान से हैंडल कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि, उसकी स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन वक्री होने के कारण आप बेचैन हैं और गुरु भी वक्री है, तो आपका भाग्य रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है। आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी गुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर आगे चल के शनि मार्गी हो जाएंगे, तब तक शांति रखिए। अभी जो विदेश रिलेटेड काम मिल रहे हैं उनको कीजिए और अपने प्रेम संबंधों में आप झगड़ा मत कीजिए, सुधार कीजिए। आपके जो भाषा की वजह से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप मृतभाषी हैं, आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलते, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर अपने प्रति, लोगों के प्रति हो जाते हैं। व्यवसायी हैं आप, और जो व्यवसाय बन रहा है अपने बच्चों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, अब इन दिनों उसको बना लीजिए आप। विरोधियों से सावधान रहिए आप। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी वक्री होकर अष्टम में बैठने के कारण आप एक भ्रमित और गलत स्थिति में, सोच भी गलत रहे हैं राहु की वजह से, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के गलत ख्याल आते हैं। और ये गलत ख्यालों से बचने के लिए आप शिव जी पे काला तिल डाल के जल चढ़ाएं। आप खूब सारा पानी पिएं, लिक्विड्स पिएं, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। घरेलू सुख आपको बहुत है, परिवार से सुख है। अपने विवाहित जीवन में अपने पत्नी या पति की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लें आप। और वाहन वगैरह खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। पैसा आ रहा है, बट 27 तारीख के बाद जब मंगल वक्री होंगे तो ये पैसा आप बुरी तरह खर्चा करके उसको बेकार न कीजिएगा। ये मेरी सलाह, चाहे परिवार हो चाहे अपने काम के लिए, आप पैसे को खराब न कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाइए और पॉल्यूशन घटाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, बुध की स्थिति अच्छी कीजिए अपनी हॉरोस्कोप में, और इसके साथ वृद्धों की सेवा कीजिए। वृद्धों की सेवा करने से आपके जीवन में राहु केतु शनि की शांति होती है और एक स्वस्थ समाज की रचना होती है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने फेसबुक पर भी डाला है। मेरी आपसे सबसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा फेसबुक ज्वाइन कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9004896321 पे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।